Hi, today I am coming with another video on dissolution expenses जो आपका पार्टनरशिप एक्ट का लास्ट चैप्टर होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब हमारे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर वी हैव टू डू और उस एक्सपेंडिचर में कुछ क्लॉजेज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लॉज आपको न्यूमेरिकल के अंदर मेंशन है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी पेड। अब realization expenses to be paid or the amount is 5,000, 6,000, whatever it is, there is no other information, so we are considering that is the liability of the firm, क्योंकि realization expenses या dissolution expenses की जो liability होती है वो पार्टनर के ऊपर होती है। तो realization expenses या dissolution expenses 10,000, that is the only information, it means that should be paid by the firm। और फर्म कोई भी पेमेंट करेगी तो वो रियलाइजेशन अकाउंट से करेगी, तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये हुआ आपका केस 1। अच्छा, केस 2, समटाइम्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर 10,000, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। पार्टनर ने पे क्यों कर दिया भाई? ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं था, ऐसा तो कुछ बताया नहीं था। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर, अब लायबिलिटी तो फर्म की है ये एक्सपेंसेस पे करने की, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हैं तो कैपिटल की जगह आपका करंट अकाउंट आ जाएगा, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी नहीं थी, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो realization expenses to be borne by the firm, that's why realization account has been debited to partners capital account. This is the second case. Case 3rd, when realization expenses has to be paid by the firm but paid by the partner. अब फर्म को ही बियर करने हैं और पार्टनर ने बियर कर दिए हैं, तो पार्टनर को हमें क्रेडिट करना ही पड़ेगा, जो मैंने अभी बात डिस्कस करी। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट को हमने किया डेबिट। अच्छा, केस 3, केस 3 में हमारा जो सिचुएशन आता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैज टू बी बोर्न बाय द पार्टनर ओनली एंड दैट थिंग हैज बीन मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। बट अब जब हमें पार्टनर को बियर करना है एक्सपेंसेस, अब फर्म ने पे कर दिए हैं, तो जो हमारी जर्नल एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोबारा सुनिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैज टू बी बोर्न बाय द पार्टनर बट द एक्सपेंसेस हैज बीन पेड बाय द फर्म। फर्म पे कर चुकी है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे, पेमेंट लेंगे, तो हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, एक केस होता है कि when realization expenses borne by the partner and paid by the partner only, पार्टनर ने ही बियर करना था और पार्टनर ने पे कर दिया, फर्म का इसमें कोई रोल नहीं है, तो इस केस में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हम तो फर्म के अकाउंट्स बना रहे हैं। दोबारा सुनिए केस 4, when expenses are paid by the partner and there is an agreement that it should be borne by the partner only, तो इस केस में पार्टनर को पे करने थे, पार्टनर ने ही बियर कर लिए, there is no need to pass the journal entry। अच्छा, केस 5, समटाइम्स क्या होता है कि हम अपना जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं उसी में ही ये चीज डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर कभी फर्म डिसॉल्व होगी तो, या हमारा ये पहले एग्रीमेंट हो चुका होता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस शुड रिमेन 10,000। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गया और हमारा जो भी है हम फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, मतलब हमने पार्टनर को बोल दिया कि हम तुझे 10,000 रुपए दे देंगे, ये तुझे बियर करने हैं, जब भी कभी रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा तेरे को रेम्यूनरेशन हमने फिक्स कर दिया। अब जब डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, ऐसा हो सकता है कि आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हो, यानी फर्म को डिसोल्यूशन के प्रोसेस में ज्यादा पेमेंट करनी पड़े, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, बट एग्रीमेंट तो पहले हो चुका था पार्टनर के साथ कि 10,000 रुपए ही रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो इस केस में अगर फर्म पे करेगी तो फर्म सिर्फ 10,000 पे करेगी। अब सिचुएशन क्या बताई जाती है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 12,000 बट रेम्यूनरेशन वाज फिक्स्ड ओनली 10,000, तो फर्म तो 10,000 पे करेगी, 2,000 रुपए पार्टनर को खुद से ही पर्सनली बियर करने पड़ेंगे। तो अब आपकी बुक में आप एंट्री क्या करेंगे, अपनी जो आप पार्टनरशिप की जो बुक्स हैं, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस में जो आप जर्नल एंट्री करेंगे, उसमें जो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको पार्टनर को देने हैं।
हमारा एग्रीमेंट हुआ कि हम 10,000 रुपए रेम्यूनरेशन देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए दे दिए। अब 12,000 रुपए हुए, 15,000 रुपए हुए, 16,000 रुपए हुए, 17,000 रुपए, कुछ भी पे किया हो पार्टनर ने, हमें कोई मतलब नहीं है, पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था। तो ये 5 सिचुएशंस आपके सामने आती हैं और उसके हिसाब से आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। होप दिस जर्नल एंट्रीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने ये देखा है कि आखिरी बोर्ड तक भी बच्चों से सिर्फ एक ये जो पॉइंट होता है ना एक्सपेंसेस वाला, ये बहुत ट्रबल करता है। तो ये आप 5 केसेस को बड़े ध्यान से आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। ये कुछ सिचुएशंस है, अगर ये आपको क्लियर हो जाती हैं तो आपकी फॉर श्योर आपका रियल हैंड अकाउंट गलत नहीं होगा, क्योंकि बाकी चीजें आपकी ठीक हो जाती हैं। ये जो रियलाइजेशन वाला पॉइंट है ये ट्रबल क्रिएट करता है। तो होप इफ यू लाइक इट माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आगे मैं इस तरीके की और कुछ ऐसे इश्यूज लेके आने वाली हूँ जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं बट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इफ यू लाइक इट प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स और मुझे बताइए अगर आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। और अगर किसी भी तरीके के इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।